अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी ट्रेडर्स, कैसे हैं साहब? सब ठीक हैं? अच्छा, ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो है ना, ये स्ट्रक्चर है कि किस तरह ये बुलिश स्टेप से स्टार्ट हुआ 40,000 से, और ये सुपर साइकिल या ग्रैंड साइकिल, सुपर साइकिल कह लें, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, और फिर फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, सब वेव, फिर विद इन दी साइकिल लोअर डिग्री की रेड में फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ये स्ट्रक्चर जो चलता जा रहा है। इसके ऊपर 170 पे हम थर्ड वेव के अंदर हैं, और अभी 23% की रिट्रेसमेंट हुई है। तो वो 23% की रिट्रेसमेंट तकरीबन, अगर हम अगले चार्ट पे जाएं तो वो तकरीबन स्ट्रक्चर वाइज जो थर्ड वेव थी वो कंप्लीट हुई है, और ये फोर्थ वेव विद इन दी फिफ्थ वेव जो थी वो जिगजैग थी। ठीक है, और ये तकरीबन 23% पे इसको सपोर्ट लेनी चाहिए थी, और ऑलमोस्ट वहीं इसने सपोर्ट ली है। जिगजैग का स्ट्रक्चर 156 के आसपास इसने सपोर्ट लिए, और ये जिगजैग का स्ट्रक्चर था ABCD, AB=CD का स्ट्रक्चर था 535 का। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने जंप लिया, और इस जंप को अगर हम एनालिसिस करें इसका 15 मिनट के चार्ट पे, तो ये क्लियर इम्पल्स का जंप था। 1 2 3 4 5 इम्पल्स, W1 रेड में नज़र आ रहा है। उसके बाद एक जिगजैग ड्रॉप हुआ है AB, और फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 का एक रिलेशन था, वो मैंने नीचे बताया हुआ है कि वो 161% ऑफ 1 2 3 1 1 3 4 के हिसाब से फिफ्थ का प्रोजेक्शन है, और ABC का जो C वेव है वो A से 600 टाइम्स बड़ी है। तो ये इसका रिलेशन है, और ओवरऑल इसने नीचे इस तरह आना था क्योंकि इसकी जो प्रीवियस इम्पल्स थी, उसकी जो फिफ्थ वेव थी वो एक्सटेंडेड थी। तो ये जो ड्रॉप हुए हैं, ये 70.7% रिट्रेसमेंट के ऊपर ड्रॉप एंड हुए हैं, उसके बाद मार्केट जंप ले रही है। अब नॉर्मली ऐसे स्ट्रक्चर के बाद कोई अच्छी न्यूज़ आया करती है मार्केट में, तो मुझे लगता है या तो ये 27th अमेंडमेंट वाला जो सीन है या अफगानिस्तान वाला सीन है, ये थोड़ा न्यूट्रलाइज हो गया है। ये एक इम्पैक्ट है अच्छा, कुछ भी ऐसा पॉजिटिव मार्केट को हिट करेगा जिससे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, क्योंकि ये चार्ट स्ट्रक्चर सारा इसी चीज़ की फेवर कर रहा है। एक तो जिगजैग कंप्लीट होगी, वेव 4 कंप्लीट होगी, 23% रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी, उसके बाद जंप आ गया, इम्पल्स आ गई, फिर एक जिगजैग कंप्लीट होगी, उसके बाद भी जंप आ गया। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ एक गुड न्यूज़ क्या आना बनता है। अब यहाँ से मार्केट 1 जंप होनी चाहिए, और ये 1,60,600 से ऊपर जाती है, तो ये पहली कंफर्मेशन होगी कि हम बाइंग में आ गए हैं, और हमारा जो लो है ना 180 158 159 पे जो लगना था वो लग चुका है। ठीक है, और अगर ये 162 से ऊपर चल जाती है मार्केट, तो ये फिर टोटली कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट अप साइड में आ चुकी है। याद रहे, मार्केट लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में नहीं है। मैं कोई कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ से ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि हमें 2 लाख 1,85,000 की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, इस साल के या अगले साल के शुरू में, और मार्च 2025 तक मैंने 2,40,000 2,30,000 का बताया हुआ है। आज तो हमारा अक्टूबर ज़ाया हो गया, लेकिन फिर भी मार्केट में भी पोटेंशियल है। यहाँ से मार्केट अगर 1,60,600 से ऊपर जाती है, पहली कंफर्मेशन बाइंग साइड पे आ जाए, और दूसरी कंफर्मेशन 1,62,000। ओवरऑल मैं यहाँ से बुलिश हूँ, मैं नीचे की तरफ नहीं देख रहा। ये भी बड़ी मुश्किल से मैं नीचे मार्केट आई है, बड़ी इवेंट को लेके आई है। अफ़गानिस्तान का इशू था, और फिर ये 27th अमेंडमेंट थी, फिर हमारा जो टैरिफ वाला मामला US का, और जो तो चाइना वाला, वो एक इंटरनेशनल मार्केट को हिट किया। फिर उसके बाद हमारा पाकिस्तान इंडिया का जो इशू था, फिर TLP के साथ इशू था, काफ़ी इशूज़ थे ये जिसने इसको ड्राइव किया नीचे। लेकिन अब ये आ गई, अभी ख़त्म हो गया 23% रिट्रेसमेंट। यहाँ से मार्केट मुझे ऊपर लगती है। अगर 1,60,600 क्रॉस करती है तो सल्यूट, बायर्स स्टेप इन करेंगे और एग्रेसिव हो जाएंगे। 1,62,000 प्लस होती है तो ये सब कुछ टूट जाएगा। ऊपर जितने भी रेजिस्टेंस लेवल हैं, 1,70,000 1,72,000 जो भी लोगों ने लगाए हुए हैं, सब कुछ टूट के मार्केट 2 लाख प्लस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।